प्यारे दोस्तों, बंदर मियाँ को जानवरों की तकलीफ़ का बहुत अफसोस था। साथ ही साथ वो दिल में ये भी कह रहे थे कि जिसका काम उसी को साझे। और अब इनके कदम शहर की जानिब दोबारा उठ रहे थे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी है एक डॉक्टर बंदर की, जिसने बहुत ही सबक आमूज़ कहानी बनाई। ये कहानी आपको सिर्फ़ और सिर्फ समझाने के लिए बनाई गई है, तो इस कहानी को एंड तक लाजमी देखें। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी और आप इस कहानी से बहुत कुछ सीख पाएंगे। प्यारे दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाइएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, सर्दी के दिन थे। इंसान तो इंसान, जानवरों को भी धूप अच्छी लग रही थी। बंदर मियाँ कलाबाजियाँ खा के धूप के मज़े ले रहे थे। अचानक इन्हें एक मानूस सी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ की सिमत देखकर वो चौंके। दरख्त पर भी फाख्ता बैठी हुई थी। बंदर मियाँ ने इन्हें आदाब किया। इन्होंने जवाब देते हुए पूछा, अरे बंदर मियाँ, तुम ये शहर में क्या कर रहे हो? तो बंदर कहने लगा, मैं एक डॉक्टर साहब के पास रह रहा हूँ और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। तो फाख्ता कहने लगी, आज़ादी छोड़कर ग़ुलामी में खुश हो, ये तुमने क्या बात कर दी? तो बंदर कहने लगा, आप भी शहर में हैं, इसका मतलब कि आप भी ग़ुलामी में हैं। और उसके बाद फाख्ता कहने लगी, शहर में रहना ग़ुलामी नहीं, दरअसल तुम्हारे गले में जो जंजीर लगी हुई है वो ग़ुलामी है। मैं तो जंगल से अपने अजीज़ों से मिलने शहर आती हूँ और अपनी मर्ज़ी से वापस जंगल चली जाती हूँ। मेरे गले में कोई जंजीर नहीं और ना मैं किसी पिंजरे में कैद हूँ। अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, जब दिल चाहे कहीं भी आ जा सकती हूँ। ये कहकर फाख्ता ने बंदर मियाँ से पूछा, तुम किस तरह डॉक्टर साहब के पास आकर फंस गए? तो बंदर कहने लगा, मुझे एक शिकारी ने जंगल से पकड़कर डॉक्टर साहब के हाथों फ़रोख्त कर दिया। अब मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बड़े मज़े से रहता हूँ, बेफिक्री से घास पर कलाबाजियाँ खाता रहता हूँ, डॉक्टर साहब की खिदमत करता हूँ, इनको दवाई तैयार करने में मदद करता हूँ। इनके साथ रहकर मैं खुद भी डॉक्टर बन गया हूँ। क्या शहर की आबो हवा जंगल की आबो हवा का मुकाबला कर सकती है? हर वक्त दम घुटता महसूस होता है, बासी और गली सड़ी चीज़ें खाने को मिलती हैं, ऊपर से गले में जंजीर बांध दी है। फाख्ता ने कहा, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जंगल की आबो हवा और शहर की आबो हवा में बहुत फ़र्क है। डॉक्टर साहब की दवाखाने के बाहर दरख्त और घास न होती तो मैं भी यहाँ रहकर बोर हो जाता और भागने की कोशिश करता, और आपसे मुलाकात हो जाने पर मुझे जंगल याद आ गया है। एक दिन मैं ज़रूर मौका मिलते ही जंगल की तरफ फरार हो जाऊंगा और फिर कभी पलटकर शहर में नहीं आऊँगा, बंदर मियाँ ने कहा। और फिर एक रात डॉक्टर साहब ने बंदर मियाँ की जंजीर खोलकर लकड़ी के बने हुए घर में बंद तो कर दिया, लेकिन वो दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गए।
हवा के जोरदार थपेड़े लगने से दरवाज़ा खुल गया और बंदर मियाँ को अब वहाँ से फरार होकर जंगल जाने का मौका मिल गया और जंगल में आकर बंदर को बहुत सुकून मिला। इनकी वापसी पर सब जानवर खुश थे और इन्हें मुबारकबाद दे रहे थे। वो भी अपनों से मिलकर बहुत खुश थे। बंदर मियाँ को जंगल में आए कई दिन गुजर गए, लेकिन वो अपने अंदर एक बेचैनी महसूस कर रहे थे। वो जंगल के जानवरों में खुद को नुमाया रखना चाहते थे ताकि जानवरों को एहसास हो जाए कि उन्होंने जंगल से बाहर रहकर बहुत कुछ सीखा है। एक दिन बैठे बैठे बंदर मियाँ को ख्याल आया क्यों ना वो जंगल में डॉक्टरी का काम शुरू कर दे। इसके काम से वो जानवरों में नुमाया हो जाएगा और हर कोई इसकी इज्जत करेगा। बंदर मियाँ ने ये ख्याल आते ही मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। जंगल से जड़ी बूटियाँ जमा करके मुख्तलिफ अमराज की दवाएं बना डाली और अपना दवाखाना खोल लिया। भालू मियाँ इनके पहले मरीज थे। इन्हें दांतों की तकलीफ थी। बंदर मियाँ कहने लगे, मैं तुम्हें दांतों की दवा दे रहा हूँ। ये ऐसी दवा है कि दांतों को पत्थर से तोड़ना चाहोगे तो पत्थर टूट जाएगा, लेकिन दांत नहीं टूटेंगे। तो फिर भालू कहने लगा, क्या वाकई ऐसा हो जाएगा? भालू ने हैरत से पूछा और बंदर कहने लगा, हाँ हाँ ऐसा हो जाएगा। बंदर मियाँ ने इन्हें यकीन दिलाया। ऐसा हो जाने पर मैं तुम्हारा मुंह शहद से भर दूंगा। भालू मियाँ ने खुशी से अपने पीले मैले कुचेले दांतों की नुमाइश करते हुए कहा और फिर लोमड़ी को चलने में एक पाँव में तकलीफ होती थी, वो भी इलाज कराने पहुंच गई। कछुए को कब्ज़ की शिकायत थी। चील को दूर का कम नज़र आता था। हिरन को भागने से जल्द सांस फूल जाता था। मेंढक मियाँ इस कदर भारी हो गए थे कि इनसे चलना दूभर हो गया था। जिस जानवर को बंदर मियाँ के दवा खाने का इल्म होता वो वहाँ पहुँच जाता और बंदर मियाँ अपने दवा खाने में जानवरों को आता देखकर बहुत खुश थे। इनका पूरा दिन जानवरों को दवाइयाँ देने में गुजर जाता। भालू मियाँ ने 3 खुराक दवाई खाकर अपने दांतों पर हाथ फेरा तो एक दांत बाहर आ गया। दोबारा हाथ फेरने पर आधा दांत इनके हाथ में आ गया। अपने दांतों को गिरता देखकर भालू मियाँ इस खौफ से कि कहीं सारे दांत बाहर ना आ जाएं, सख्ती से मुंह बंद कर लिया। लोमड़ी सुबह सोकर उठी और खुराक की तलाश में निकलना चाहा तो इनकी वो टांग जिसमें तकलीफ थी वो पूरी ताकत लगाने पर भी ना उठ सकी। और कछुए मियाँ दवाई खाकर पूरी रात परेशान रहे। सुबह उठने पर चील ने आंख खोलकर देखना चाहा तो इसकी आंख में अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया, जबकि दूसरी आंख से भी धुंधला नज़र आ रहा था। और हिरन दवाई खाकर ऐसी सोई कि सुबह उठने पर भी ना उठ सकी। और बंदर मियाँ अपने दवाखाने में बैठे मरीजों का इंतज़ार कर रहे थे। इन्होंने बहुत सारे जानवरों को दवाखाने की जानिब आता देखा तो समझ गए कि इनकी दवाइयों ने उल्टा काम दिखाया है। जब ही वो गुस्से में भरे इनके पास आ रहे थे, बंदर मियाँ ने आओ देखा न ताओ फौरन दौड़ लगा दी। गुस्से में भरे जानवरों ने दवाखाने को खाली पाया तो इनका गुस्सा और भड़क गया। दूर खड़े बंदर मियाँ थर थर काँप रहे थे और इस दिन को बुरी तरह कोस रहे थे जिस दिन इन्होंने डॉक्टर बनने का सोचा था। तमाम जानवर सख्त गुस्से में थे और बंदर मियाँ को बुरा भला कह रहे थे। और बंदर मियाँ को जानवरों की तकलीफ़ का बहुत अफसोस था। साथ ही साथ वो दिल में ये भी कह रहे थे कि जिसका काम उसी को सांझे। और अब
इनके कदम शहर की जानिब दोबारा उठ रहे थे। प्यारे दोस्तों, आपने सुनी डॉक्टर बंदर की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और इस कहानी के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।